हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें हमने अभी तक प्रेडेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। अब हमने प्रेडेशन में क्या देखा था, कैसा रिलेशन था, वो प्लस और माइनस का, यानी कि एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को हार्म हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पैरासिटिज्म भी बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in which one organism called parasite obtain its food directly from another organism called host। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक पैरासाइट है और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पर होस्ट। पैरासाइट वो होता है जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, उसको हमने बोल दिया पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ले रहा है उसको हम दिया होस्ट। सो यहाँ पर पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन है। जैसे कि प्रेडेशन में हमने प्रेडेटर और प्रे और प्रेडेटर के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर पैरासाइट और होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पैरासाइट्स, ज्यादातर पैरासाइट्स कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि पैरासाइट्स जो होते हैं उनका जो होस्ट होता है वो कोई एक स्पेसिफिक होस्ट होगा, यानी कोई एक सिंगल स्पीशीज जो है वही उनका होस्ट होगी। ओके, तो यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि पैरासाइट्स जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट होस्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज ही उनका होस्ट होगी। ओके, इसके साथ में ही तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे कि पैरासाइट और होस्ट आपस में को इवॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पैरासाइट है, ओके, और वो उसका अपना एक स्पेसिफिक होस्ट है। यानी ये पैरासाइट क्या करेगा, इस होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। अब इसको इसके अंदर रहना है तो क्या होगा, होस्ट को भी एक बार पता लग जाएगा कि इसके अंदर एक पैरासाइट आ गया है, तो होस्ट क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर उस पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, जैसे ही होस्ट की बॉडी में चेंजेस होने लग जाएंगे तो पैरासाइट भी है अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा और उसके होस्ट के अंदर जो चेंजेस आए उन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, होस्ट ने जो भी चेंज किया है वो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक, और पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ स्पेशल अडेप्टेशन करेगा। इसलिए करेगा ताकि वो होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर सके। वो स्पेशल अडेप्टेशंस क्या हैं, देखते हैं। पहला अडेप्टेशन वो क्या करेगा, अपने कुछ अननेसेसरी ऑर्गन्स जो हैं उनको लॉस कर देगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देगा, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा हाई कर देगा। इसके साथ में ही कुछ ऐसे एडहेसिव ऑर्गन जो उसको होस्ट की बॉडी में चाहिए अटैच होने के लिए, उनका डेवलपमेंट कर देगा। सकर्स जो हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और क्या करेंगे, ज्यादातर पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, यानी वो होस्ट की बॉडी को स्लोली एंड स्लोली बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, उसका सर्वाइवल रिड्यूस कर सकते हैं, उसका रिप्रोडक्शन कम करेंगे, उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे और धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी वो कम करते चले जाएंगे। सो अब देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल होता है पैरासाइट का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पैरासाइट को जो है वो वेक्टर्स चाहिए, यानी एक कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, वेक्टर्स क्या हो गए, कैरियर मॉलिक्यूल, जो पैरासाइट को होस्ट की बॉडी में एंटर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक जो होता है उसके दो होस्ट होते हैं, एक हो गया स्नेल और दूसरा हो गया फिश। इसके साथ में क्या है, मलेरियल पैरासाइट जो ह्यूमंस के अंदर मलेरिया करता है, नीड अ वेक्टर दैट इज मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट करता है, और यहाँ पर पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ये एक पैरासाइट है। ओके, अब इसको एक वेक्टर चाहिए जो कौन है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है, किसके लिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए। ठीक है, ये फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, ह्यूमंस का ब्लड जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज करती है। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये क्या करेगा, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ पर पैरासाइट कौन होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम,
फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो इसकी वेक्टर है और ये हमारे ब्लड को रिप्रोडक्शन के लिए यूज। अब यहाँ पर हम दो टाइप के पैरासाइट्स देखेंगे। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट से समझ में आ रहा है कि जो सरफेस के ऊपर एक्टो, ओके। तो एक्टो का मतलब हो गया दे फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी ये होस्ट के ऊपर वाले सरफेस पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। जैसे इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है, ह्यूमंस के जो हेयर्स होते हैं उनमें लाइस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिक्स जो हैं वो डॉग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिश के अंदर कोपेपॉड्स प्रेजेंट, फिश के ऊपर जो है वो कोपेपॉड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट। इसके साथ में एक और एग्जांपल है इसमें, कस्क्यूटा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है। ये कस्क्यूटा जो है एक पैरासिटिक प्लांट है, ये हेज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? क्योंकि इस हेज प्लांट ने जब इवोल्यूशन हुआ था इसका, उस समय अपनी क्लोरोफिल और अपने लीव्स को जो था वो खत्म कर दिया था, यानी लॉस कर दिए थे। क्लोरोफिल और लीव्स जो थे वो इसके लॉस हो गए थे। तो इस वजह से कस्क्यूटा जो है वो इसके ऊपर ग्रो करता है। तो ये भी एक एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट है, यानी जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्लांट के ग्रो करेगा। अब बात करेंगे एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब हो गया जो इनसाइड रहेंगे बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पर दे लीव इनसाइड होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। कौन कौन सी साइट्स में रहेंगे ये? लीवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसी में। सो एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट्स हो गए जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वो इन ऑर्गन्स में रहेंगे। कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसका? राउंड वॉर्म, ट्रिमेटोड्स, ओके। जैसे कि लीवर फ्लूक आ गया, हुक वॉर्म है, ये सारे जो है ये एंडोपैरासाइट्स हो गए। ओके, सो अब हम बात करेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें होता है? बर्ड्स के अंदर होता है। इसमें क्या होगा? ब्रूड पैरासिटिज्म में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो किसका है? कुकू एंड क्रो। कुकू क्या है? कोयल है। ये कोयल क्या करती है? अपने एग को क्रो के एग्स में डाल देगी, और क्रो जो है साइज और कलर सेम होने की वजह से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा अपने एग को और कोयल के एग को, और इस वजह से वो उसको जो नेस्ट है उससे बाहर नहीं निकालेगा और पूरी तरह से अपने एग समझ के उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसको पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? इन विच पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड होस्ट इंक्यूबेटेड। यहाँ पर क्या हुआ? उस बर्ड, पैरासिटिक जो बर्ड था उसने अपना एग जो था वो होस्ट के नेस्ट में डाल दिया और होस्ट ने उसको इंक्यूबेट किया। उसके बाद क्या हुआ? Eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कलर और साइज सेम होने की वजह से होस्ट जो है वो उसको नेस्ट से इजेक्ट नहीं करेगा, यानी वो होस्ट जो है वो उसको नेस्ट से नहीं निकालेगा, ओके। तो होस्ट एग इन साइज इन कलर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम नेस्ट। सो यहाँ पर हमने ब्रूड पैरासिटिज्म, कॉमन एग्जांपल क्या है? कुकू एंड क्रो, ये कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसके अंदर पैरासिटिज्म तो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।